हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन एसएससी सीरियल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी बख्शी बुक के रिव्यू के बारे में। कैसी बुक है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें कवर्ड हैं, क्योंकि आपको पता है ऐसी बख्शी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक होती है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो इंग्लिश के लिए, आपको पता है एसएससी सीरियल का टायर 1 टायर 2 दोनों में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बैंक का कोई भी एग्जाम हो, एनडीए, सीडीएस, यानी कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो कॉम्पिटिटिव और उसमें इंग्लिश का रोल है, तो ऐसी बख्शी उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो इस बुक के बारे में देखते हैं आज। ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश के नाम से आती है, इसका फ्रंट पेज आपको दिख रहा है। ठीक है, ऐसी बख्शी इसके ऑथर हैं। इसके अलावा आपको दिख रहा हुआ कौन कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी है। अब बात करते हैं कौन कौन सी चीज़ें इसमें कवर्ड होती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले कंटेंट देखते हैं इसमें क्या क्या कंटेंट होता है। तो जो भी इंग्लिश का मेनली कंटेंट है, सिलेबस होता है सीजीएल का, बैंक का, सारा इसमें कवर्ड होता है। आपको सबसे पहले इसमें यूनिट बना के दिया हुआ है, टेंस, वर्ब, मॉडल्स, सारे आपको पता है एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आते हैं। तो एरर डिटेक्शन में किसी भी तरह की एरर हो सकती है, तो उससे रिलेटेड आपको सारे के सारे इसमें ग्रामर के रूल मिलेंगे। उसके बाद हर चैप्टर के बाद आपको उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा ये ग्रामर के रूल हो जाएंगे। उसके बाद आपको फ्रेजल वर्ब, एडियम फ्रेजेज आपको काफ़ी मिलेंगी। आपको काफ़ी बढ़िया एडियम फ्रेजेज मिलेंगे, अच्छे से आपकी प्रैक्टिस होगी। इसके अलावा आपको जब आप रूल्स के साथ पढ़ोगे, उसके साथ एक्सरसाइज करोगे पर्टिकुलर, तो लास्ट में आपको एरर की प्रैक्टिस करने के लिए मिसलेनियस क्वेश्चन, जो मिक्स क्वेश्चन है, वो भी आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन भी आपको काफ़ी करने को मिलेंगे। इसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पैरानोम, ओनोनिम, जो काफ़ी वर्ड सेम लगते हैं अपने को, डिफरेंट होते हैं, वो मिलेंगे। सिनोनिम एंटोनिम की अलग से आपको एक्सरसाइज मिलेगी। ठीक है, तो एक तरह से सारा चैप्टर कवर्ड है। आपको नरेशंस भी मिलेंगे। इसके अलावा क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, तो एक तरह से पूरा आपका सिलेबस इसमें कवर्ड हो जाता है और काफ़ी बढ़िया कंटेंट के साथ होता है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें और आगे बढ़ते हैं। तो जैसे सबसे पहले दिखाया हुआ है इसमें फंक्शन ऑफ टेंस। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इसमें क्या होगा, आपको सारे रूल्स बताएंगे। जैसे आपका एक रूल क्लियर हुआ तो उसके तुरंत बाद आपको उसकी एक्सरसाइज करने को मिलेगी, जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो। उसके बाद दूसरा रूल चालू होगा, जैसे दूसरा टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चालू होगा, उसके कुछ एग्जाम्पल आपको कराएंगे। ठीक है, तो ऐसे आपका चलेगा। और जब पूरा आपका टेंस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको फाइनल एक्सरसाइज करने को मिलेगी, जैसे वर्क बुक एक्सरसाइज। ठीक है, जैसे कि यहाँ से रिवीजन एक्सरसाइज स्टार्ट हुई, तो आपको ऐसे स्टार्ट मिलेगी। बाद में चैप्टर के बाद पूरा जो सारे रूल हैं उनको मिक्स करके आपको सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने को मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे ही जो ग्रामर का टेंस हुआ, आगे सारे उसी तरह से सारे चैप्टर कवर्ड हैं। अब आते हैं दूसरी चीज पे। अब बात करते हैं कि जैसे आपका दिया हुआ है, आपसे पूछा क्या, पैरानोम और होमोनिम, जैसे ये वाली चीज हो गई। ठीक है, तो आपको पता है काफी वर्ड होते हैं जो सेम लगते हैं, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है उनका, हल्का सा, बट काफी डिफरेंट होते हैं, काफी कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं। तो इसमें सारे के सारे कवर्ड हैं। ऐसे जैसे काफी वर्ड होते हैं, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, सेम होते हैं। ऑल्टर, ओनली, इसमें ई और ए का डिफरेंस है, तो लेकिन मीनिंग काफी चेंज हो जाता है। तो एक तरह से सारे के सारे इसमें मोस्टली वर्ड जो इंपॉर्टेंट हैं एसएससी या फिर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से, वो सारे इसमें कवर्ड हैं। तो इससे काफ़ी बढ़िया प्रैक्टिस होगी, इनको आप अच्छे से याद करने की हैबिट बनाओगे। ठीक है, ये वाली चीज़ हो गई। इसके बाद बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। बात कर रहे हैं तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसमें आपको कैटेगरी वाइज डिवाइड करके दिए हुए हैं। जैसे वन वर्ड डिनोटिंग पर्सन्स को डिनोट करने वाले कौन कौन से वर्ड हैं, एग्नोस्ट, एल्ट्रुइस्ट, अमेचर, एम्बिडेक्स्टेरियस, एनार्किस्ट, जो हैं आपको इजीली याद हो जाएंगे, इस तरह से दिए हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा वन वर्ड्स डिनोटिंग जनरल ऑब्जेक्ट को डिनोट करने वाले कौन कौन से वर्ड्स हैं, उस हिसाब से दिए हुए हैं। तो वन वर्ड इस तरह से इसमें कैटेगरी वाइज डिवाइड किए हुए हैं। तो वन वर्ड के लिए भी वन वर्ड काफ़ी मिल जाएंगे आपको। इसके बाद यदि बात करें वोकैब की, तो वोकैब इसमें बहुत ज़्यादा वोकैब मिलेगी आपको। एक तरह से काफ़ी बढ़िया वोकैब हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा वर्ड इसमें दिए हुए हैं। जैसे वर्ड्स विद मीनिंग आपको ए से स्टार्ट होगी, अल्फाबेटिकली आपको मिलेंगे। तो इसमें आपको ऐसा नहीं है कि कोई वर्ड दिया हुआ है उसका हिंदी में मीनिंग नहीं मिलेगा आपको, उसके साथ उसके सामने उसका इंग्लिश में आपको एक जो सिनोनिम साथ में दे देगा। जैसे एडमेंट दे रखा है, उसका हार्ड या इनफ्लेक्सिबल होता है, आपको पता है जिद्दी होता है इसका। तो
ठीक है। इसके साथ उसको एग्जाम्पल से भी समझाया हुआ है, तो काफ़ी इजी होता है इसको याद करना। आप अच्छे से पढ़ोगे तो काफ़ी बढ़िया आपको वोकैब स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो ये हो गए। इसके बाद इसमें काफ़ी आपको AK देखो जैसे कितने के हैं, AK 50 हैं, ऐसे ही BK है काफ़ी, तो काफ़ी ज़्यादा वोकैब इसमें मिलेगी आपको। इसके अलावा आप इनको पढ़ने के बाद यदि आपको लग रहा है कि और मुझे वोकैब अपनी और स्ट्रॉन्ग करनी है और पढ़ना है, तो इसमें एडिशनल वर्ड्स फॉर प्रैक्टिस भी दिए हुए हैं। आप इनको पढ़ने के बाद इस पे आ सकते हो, ठीक है। देखो ए से कितने हैं, ए से ही हैं एटलीस्ट 87 ए से दिए हुए हैं। उस प्रकार सारे के सारे अल्फ़ाबेट आपको कवर हैं। एक्स्ट्रा आप इससे पढ़ सकते हो। इसके बाद जैसे आपकी ये पढ़ ली, तो उसके बाद आपको पता है सिनोनिम एंटोनिम अलग से एक कैटेगरी बनाई हुई है उन्होंने। उसमें जो इम्पोर्टेंट सारे के सारे वर्ड हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, उनको भी एक जैसे ऑकवर्ड हुआ तो उसका सिनोनिम 4-5 सिनोनिम दे दिए और एंटोनिम उसके 3-4 कवर कर दिए। ऐसे के ऐसे जो इम्पोर्टेंट आपके वर्ड हैं एलोबेटिकली उनको भी इन्होंने कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें ये आपकी चीज़ कवर्ड हो जाएंगी, तो वोकैब आपकी काफ़ी अच्छी स्ट्रांग हो जाएगी इससे। इसके बाद जैसे आपका ये आप यहाँ से पढ़ा, उसके बाद रिवीजन एक्सरसाइज आपको है। जैसे वोकैब आपने एडिशनल वर्ड पढ़ लिए, प्रैक्टिस वाले पढ़ लिए, तो अब आपको लास्ट में आप एक्सरसाइज कर सकते हो क्वेश्चंस की। जैसे इंस्पेक्टर वाजिब, विजिलेंट, यंग मैन, तो इसमें बताना है सिनोनिम क्या है इसका, तो विजिलेंट का सिनोनिम इसमें से आप देख के, तो मतलब इस तरह भी आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो यदि आप बुक को फिनिश करते हो एक बार एग्जाम से पहले अच्छे से, तो आप इंग्लिश में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसके बाद आपको पता है काफ़ी फॉरेन वर्ड यूज होते हैं इंग्लिश में, तो उनको भी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कौन कौन से फॉरेन वर्ड यूजुअली काम आते हैं, ठीक है। ये वाली चीज़ हो गई। इसके अलावा आपको पता है क्लोज टेस्ट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है, काफ़ी टफ लगता है मैक्सिमम लोगों को। इंग्लिश का ये क्लोज टेस्ट ऐसी चीज़ होती है, थोड़ी डिफिकल्ट होती है। और आपको पता है CGL Tier 2 में कितने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके, तो आप इससे काफ़ी इसमें दिए हुए हैं क्लोज टेस्ट, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। काफ़ी क्वेश्चन हैं इसमें, जैसे देखो कितने सारे पैसेज दिए हुए हैं, तो एक तरह से क्लोज टेस्ट को भी ये बढ़िया तरह से कवर कर रहा है। इसके बाद आपको पता है पैरा जंबल के क्वेश्चन आते हैं, बैंक PO में भी आते हैं, आपके SSC CGL मेंस में आते हैं, CGL प्री में भी आते हैं। सीक्वेंस के क्वेश्चन आपको उनको अरेंज करना होता है ऑर्डर में, तो इसके क्वेश्चंस भी इसमें काफ़ी दिए हुए हैं, तो ये हो जाएगी। ऐसे ही इसमें पैसेज भी हैं, तो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया बुक है। आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू बाय दिस बुक एंड प्रैक्टिस फ्रॉम दिस एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि मैंने भी काफ़ी किया था इस बुक से, काफ़ी बढ़िया प्रैक्टिस हुई थी, काफ़ी बुकें मैंने इस बुक से पढ़ी थी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, और भी यदि आपका कोई डाउट हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। नाउ आई विल बी साइनिंग आउट। थैंक यू।